स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। जंग है भारी और अब वोटर की बारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत दिखाई, पूरी ताकत झोंक दी। छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में जहां बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर रमन सिंह ने ताबड़तोड़ चुनावी रैली की, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। प्रचार के दौरान कई अहम मुद्दे उठे तो कई मुद्दे पीछे भी छूट गए। प्रचार के दौरान धान, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी खूब उछला। झूठ की बात भी हुई। महादेव ऐप को लेकर बीजेपी ने जहां कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करती नजर आई। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर किरण बघेल, आपका स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वंदना जी, अब तो प्रचार का शोर थम गया, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन अब तो है वोटर की बारी। तो क्या है इस बार तैयारी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और इनके ही आशीर्वाद से जो 75 प्लस लेकर के हम बोल रहे थे उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। हमको आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि हम पिछले 5 सालों में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए कांग्रेस सरकार ने लगातार काम किए हैं। और जैसे ही हमारे कांग्रेस सरकार बनती है तो तुरंत आप देखेंगे कि किसानों का ऋण माफ होगा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए बहुत ही खास योजना है जो गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से डायरेक्ट महिलाओं के जेब में 15,000 रुपए प्रति वर्ष जाएंगे और महिलाओं के लिए हम देखेंगे कि जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपया सब्सिडी मिलेगी। ये तो वादे और दावे तो ये तो चुनावी मंचों से हो गए, ये तो प्रचार प्रसार जो हुआ उसमें हो गया। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अब जब प्रचार हो गया, पहला चरण भी हो गया, अभी क्या लग रहा है, ये बताइए। देखिए, अभी तो साफ है पुनीत जी कि छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ की जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि जनता मुद्दों पर बात करती है और विकास का काम चाहती है। पिछले 5 सालों में हमने विकास किया और हमारा जो रिपोर्ट कार्ड हम जनता के पास ले गए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं रहा। 9 साल नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमलेबाजी किए हैं और 15 साल डॉक्टर रमन जी का जो भ्रष्टाचारी सरकार यहाँ के जनता ने देखा है, तो हमारे साथ जनता का भरपूर समर्थन है और जनता चाहती है कि फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कांग्रेस के सरकार पर जनता को भरोसा है और बहुत अच्छे से जनता समझ चुकी है कि भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ही छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखते हैं कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के यदि कोई काम किए हैं तो कांग्रेस की सरकार ने किए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर किरण बघेल के पास चलते हैं। आप कह रही हैं भले से, लेकिन सेनापति इस बार घिर रहे हैं। डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सेनापति कांग्रेस के जो हैं उन्हें घेरा जा रहा है और इस बार वो अपनी सीट गंवा देंगे। डॉक्टर भूपेश बघेल की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, सिर्फ इनके मुख्यमंत्री भी नहीं बल्कि इनके बहुत सारे कैबिनेट मंत्री भी इस बार चुनाव हारने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने जनता से छलावा करके, झूठा और छलावे का घोषणा पत्र करके सत्ता में आई थी और 5 साल बीत गए, जनता से सिर्फ छलावा किया गया हो। और छत्तीसगढ़ में अगर कुछ हुआ है, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस ने कुछ दिया है तो सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार। वंदना जी योजना की बात कर रही थी। वंदना जी, महिलाओं से आप लोग ने शराबबंदी का भी वादा किया था, ग्रामीण महिलाओं से 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया था, महिलाओं को 500 के सीधे खाते में आएगी ये भी वादा किया था।
जब आप पिछला ही वादा आपने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं कर पाए बिल्कुल तो सही क्या बात है मूल्य का। वंदना जी, ये सवाल तो उठ रहा है कि पुराने वादों का क्या हुआ। इस बार नए वादे तो कर दिए, नई घोषणा भी कर दी कि 15,000 देंगे, लेकिन ये जब आपने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था उस वक्त ये बात याद क्यों नहीं आई थी? मिला गई, घबरा गई और आनन फनन में कि जैसे कि 3 सिलेंडर वगैरह जो बात करते हैं, तो ये हमने हमारे पिछले वादे में नहीं था। इन लोग जबरदस्ती अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, हमने जो जनता से अगर शराबबंदी की बात करते हैं, हमारा नियत और नीति बिल्कुल साफ है। आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जो नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो, लेकिन 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनता को नशे के गर्त में ढकेलने का काम किया। एक बहुत बड़ा खाई बना दिया गया, उससे निकालने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हमारी मंशा है हमारी सरकार पुनः बनेगी और इस नशाबंदी पर हमारी सरकार फिर से काम करेगी। और दूसरी बात, ये कौन सी बात कर रही है, कौन सी महिलाओं की बात कर रही है? मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी इन लोग महिलाओं के पास जाकर के इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना भ्रम फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। किरण बघेल क्या कह रही है, सुन लेते हैं। किरण बघेल जी, आवाज नहीं आ रही भाई साहब मेरी? किरण बघेल जी, आप सुन पा रही हैं क्या? आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है। झूठ बीजेपी बोल रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ मिथिलेश, हमारे सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं और वो वीवीआईपी सीट पर मौजूद हैं। और यहां पर इस बार क्या कुछ नजर आया? अभी तक जो चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, हम आचार संहिता के नियम जो हैं उसके तहत ही हम चर्चा करें। इस बात को हम याद रखें, इस बात को हम ध्यान रखें। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, क्या नजर आया वीवीआईपी सीट पर? निश्चित रूप से इस बार का चुनाव काफी हाईटेक तरीके से था और वीवीआईपी जिले में इसका खासा असर देखा गया। जितनी भी शक्तियां थी, चाहे बीजेपी की बात किया जाए चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ताकतें झोंकी है। इसके साथ में यदि बात किया जाए पाटन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि जनता कांग्रेस से एन वक्त में आ गई, तो यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और जनता कांग्रेस ये तीनों ही है। इसी तरह से गृह मंत्री का क्षेत्र है, या उसके बाद में रविंद्र चौबे जी का साझा का क्षेत्र है। ऐसी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहां पर चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को झोंक दिया। खासतौर पर जब दूसरे चरण का जब मतदान जो आज शोर थम गया है, उसके पहले जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़ी बड़ी आम सभाएं हुई। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो इसको महत्वपूर्ण मान रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से आते हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहां से आते हैं। और इसके पहले की यदि बात किया जाए तो पहले जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी ने लेकिन पिछले चुनाव में पूरी सीटें हार गई थी। वैशाली नगर मात्र एक ऐसी सीट थी जो जिले में बाकी रह गई थी। उसके बाद में जो 5 सीट थी वो कांग्रेस के खाते में थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हुआ था और यही वजह है कि पार्टियों ने वीवीआईपी जिला है। और वीवीआईपी जिले की स्थिति क्या है वो हमारे सहयोगी मिथिलेश तो बता ही रहे हैं। कि डॉक्टर किरण बघेल, मैं आपके पास फिर से आता हूं। इस बार आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शराबबंदी के मुद्दे को आपने उठाया तो सही, लेकिन शराबबंदी को लेकर घोषणा पत्र में किसी बात का, किसी वादे का जिक्र नहीं है? देखिए पुनीत जी, ना पिछले घोषणा पत्र में किसी प्रकार का शराबबंदी का वादा हम लोग ने किया था, ना ही इस बार की घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था तो कांग्रेस ने किया था। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आज हमारी सरकार शुरू से शराब को कम करने में और शराब को दुकानों को कम करने में शुरू से तत्पर रही है। पिछली बार की रमन सरकार में आप देख सकते हैं 700 दुकानें बंद की गई और जो सिंडिकेट बना लिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा मुद्दा नहीं। मेरा सवाल ये है डॉक्टर किरण बघेल कि क्या शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था, और अगर है और आपको वाकई में लगता है कि ये मुद्दा था, तो इसको शामिल क्यों नहीं किया गया? देखिए, शराबबंदी का मुद्दा उनके लिए था जिन्होंने घोषणा पत्र में गंगा जल में हाथ में गंगा जल रख के कसम खाई थी। ये भाजपा के लिए मुद्दा नहीं। यानी कि आप केवल घेरने के लिए, केवल कांग्रेस को घेरने के लिए आपने ये बातें इस्तेमाल की? भाजपा हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर विश्वास रखती है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना की बात करे या शौचालय निर्माण की बात करे, या सांसद में 82 महिलाएं 82 महिलाएं चुन के आई हैं, या राष्ट्रपति पद पर
एक आदिवासी महिला को मतलब शराबबंदी की बात नहीं होगी, शराबबंदी की बात आप नहीं करने वाले। ठीक है वंदना राजपूत जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने भी 5 साल के लिए यह वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे, कितनी दुकानें कम हो गई। देखिए जनता, जब आप आज फैसला जनता को 2 दिनों बाद करना है तो उसको ये पता भी होना चाहिए कि क्या काम हुआ है और जो वादा किया था 5 साल का उसका क्या हुआ। देखिए ललित जी, आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। शराबबंदी की यदि बात करते हैं तो हमने, जो हमारी सरकार है, जो यहाँ पर 100 दुकानें, शराब की दुकानें बंद की। भूपेश बघेल के सरकार के आने के बाद हमने एक भी नई कोई दुकान शराब की नहीं खोली है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेजी शराब की बात करते हैं, उसमें 40% की और देसी शराब की 60% की उसमें कमी आई है बिक्री में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह से जुमलेबाजी नहीं करते। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि महिलाओं का मुद्दा इस बार जो बीजेपी की तरफ से जब घोषणा पत्र जारी हुआ था उसके बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं बीच में आकर, और फिर कांग्रेस फंसी हुई नजर आई इसके बीच में, क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा था, इसी बीच मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी महिलाओं के लिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको याद होगा जब हमारी पहली घोषणा पत्र आई थी तो वो नवरात्रि के समय आई थी। और जो दूसरा एक बिंदु पे आया है वो लक्ष्मी माता की, जिस दिन हम दीपावली बनाते हैं, गृह लक्ष्मी योजना के नाम से हमने 15,000 की जो अच्छा, ये 2 पार्ट में निकाला आपने? बिल्कुल 2 पार्ट में ये निकाला। तो 2 पार्ट में जब निकाला, 2 पार्ट में निकाला तो पहला पार्ट जो जिस तरीके से जारी किया गया था, दूसरा क्यों नहीं जारी किया गया? और केवल 1 पॉइंट क्यों उसमें, केवल 1 बिंदु क्यों? मैं वही बता रही हूँ ललित जी कि हम माताओं पर बहुत भरोसा करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। एक रुपया खर्च करने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। तो हम महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं दे रहे, हम महिलाओं को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जोड़ रहे हैं। हम बच्चियों को केजी से लेकर के पीजी तक के फ्री शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मिड डे मील जो महिलाएं बनाती थी वो रेडी टू ईट करके तो रोजगार छीन लिया, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है। मैं आपके माध्यम से इसको खंडन करना चाहती हूँ, ये निराधार आरोप है। ठीक है, आप खंडन कर रही हैं। किरण बघेल क्या कह रही है, सुन लेते हैं। किरण बघेल जी क्या कहेंगे? बिल्कुल पुनीत जी, एक और ये महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर महिलाओं के हाथ से उनका रोजगार छीनते हैं। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाएं सिर मुंडवा रही, उनके लिए इनको चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास को देख लीजिए, महिलाएं के सर से छत छीनने का काम कर रही है इनकी सरकार। और जब हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं का जीवन स्तर उठाने के लिए नई महतारी वंदन योजना की घोषणा करती है तो इससे तिलमिला जाती सरकार। और 2 दिन के अंदर घोषणा पत्र जारी करने के बाद इनकी तिलमिलाने से बात याद आती है, तिलमिलाने से डॉक्टर किरण बघेल बात याद आती है कि कहीं ना पर्चे छपाने, फॉर्म भरवाने शुरू कर दिया आप लोगों ने। ऐसा क्यों कर लिया? चुनाव होंगे, वोट मिलेगा, नतीजा आएगा, इंतजार तो कर लेते। नहीं भाई साहब, अगर जब ये घोषणा पत्र में जब ये घोषणा इंक्लूड किया गया तो ये बहुत जरूरी था कि महिलाओं तक ये बात कम्युनिकेट हो। और फॉर्म भराने एक बहुत अच्छा माध्यम है कि महिलाओं को ये पता चले कि आने वाली सरकार, भाजपा की सरकार, उनके लिए कौन सी योजना ला। ये तो आपने कॉपी कर लिया, कांग्रेस से कॉपी कर लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तारीखों के काफी पहले मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने लॉन्च कर दी और वहां पर भी कांग्रेस यही काम कर रही थी। तो क्या कांग्रेस को कॉपी किया आप लोगों ने, फॉर्म भराना शुरू कर दिए? जी नहीं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में पहले ही हमारी शिवराज सरकार ने लाडली वंदन योजना वहां चल रहा है, बल्कि कांग्रेस ने हमारे भाजपा की नहीं, फॉर्म भरवाने की, अगर सत्ता में नहीं है तो फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है? ये क्या कांग्रेस से सीख ले ली? कोई अच्छा काम है तो सीख ले लेना चाहिए, लेकिन ये तो आचार संहिता का साफ साफ उल्लंघन है। बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ महिलाओं को बताया जा रहा है कि हमारी योजना क्या है और किस तरह लाभ मिलेगा, ना कि ये किसी भी तरह से आचार संहिता का। ठीक है, मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, इसको लेकर भी ये जो फॉर्म भराए जा रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ हुआ? दुर्ग तो वीवीआईपी जिला है, वहां क्या कुछ देखने को मिला?
निश्चित रूप से इसको लेकर काफी विवाद की स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि इसमें सीधा कांग्रेस ये आरोप लगाते रहे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि फॉर्म भरवाया जा रहा है, महिलाओं को ये बताया जा रहा है या एक तरह से अपने पक्ष में करने का ये प्रयास किया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप था। इसके लिए कल देर रात में एक काफी विवाद की स्थिति भी बनी, मामला थाने तक पहुंच गया और शिकायत की गई है। तो इस तरह से लगातार ये देखा गया है कि कहीं न कहीं महिलाओं को जो है इस फॉर्म को भर के अपनी ओर करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इस बार जो है ये काफी चर्चित ये विषय रहा था। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो जिस तरह से कांग्रेस है, कांग्रेस का काउंटर ही करते हुए बीजेपी नजर आई थी, चाहे किसी के मुद्दे के भी ले ले, चाहे गौठान की बात करने के लिए ले लिया जाए, चाहे कर्ज माफी की बात किया जाए, चाहे किसानों को जो दिया जाने वाला है वो उस सभी की बात जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, वंदना राजपूत जी के पास चलते हैं। वंदना राजपूत जी क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये महतारी वंदन योजना के नाम से महिलाओं के भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं यहाँ पर फॉर्म भराया जाता है और फॉर्म को ले जाकर के वहां पर कूड़ा करकट में फेंक दिया जा रहा है, यहाँ तक कि चखना में इस्तेमाल कर रहे हैं उस फॉर्म को। मतलब महिलाओं को यहाँ पर बदनाम करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो महिलाओं का एक तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की पर्सनल जानकारी ले रहे हैं, पर्सनल जानकारी लेकर के आप कूड़ा करकट में फेंक रहे हैं। लेकिन ये एक बात यही टोक रहा हूं वंदना जी, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, देखिए राज्य तो एक ही था, अलग अलग हो गए, छोटा भाई बड़ा भाई आप इससे कह सकते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। जो आप ये जो बातें कह रही हैं, यही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ। कांग्रेस ने वहां फॉर्म भरा है और वहां से भी यही जो आप कह रही हैं ना कि कचरे में पड़े मिले सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा, यही बीजेपी आरोप लगा रही थी। देखिए, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देती हूँ। और ये जो फॉर्म भरने नहीं, आते यही हैं, चीज तो बीजेपी भी कर रही थी मध्य प्रदेश में। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है? यहाँ पर महिलाओं को भ्रम में डाला जा रहा है और महिलाओं के पास जाकर के लोग ये बोलते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में जैसे वोट डालेंगे आपको इतना पैसा मिलेगा, आप अपनी पूरी जानकारी दे देंगे, आप जानकारी दे देंगे। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर किरण बघेल, मैं आपके पास आता हूं। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी प्रवक्ता को, कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना है। कितना दम नजर आ रहा है या फिर कांटे की टक्कर है? बिल्कुल है, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बिल्कुल सहमत हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जे में डुबो दिया है कांग्रेस की सरकार ने। यहाँ कोई स्कीम तो चली नहीं, स्कैम के ऊपर स्कैम चले हैं। इतने सारे 5 साल में मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा घोटाले हो गए हैं, और वो भी करोड़ों के पार। हमने चारा घोटाला सुना था, इन्होंने तो गोबर तक को नहीं छोड़ा, गोबर में भी घोटाले कर लिए। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता इस घोटालेबाज सरकार से मुक्ति चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं मुक्ति चाहती है, लेकिन ना कांग्रेस की तरफ से दावा है कि अब की बार 75 पार। वंदना जी, ऐसा तो नहीं होगा? पिछली बार जो हुआ था छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नारा दिया था और कांग्रेस को उससे ज्यादा सीटें मिल गई थी, ऐसा तो नहीं होने वाला कांग्रेस के साथ इस बार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 75 प्लस को लेकर हमको आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि हमने पिछले साल काम किए हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की बात, तो आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर के सिर्फ झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी की पद इतनी बड़ी है, आप देखेंगे कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री जब बात करते थे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, उनके वक्तव्य को गंभीरता से लेते थे। लेकिन 2014 से जो जुमलेबाजी किया छत्तीसगढ़ के जनता के साथ, देश की जनता के साथ, लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास क्यों करे भाई? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोई स्थानीय नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्या? क्यों स्थानीय नेताओं का नाम नहीं लेते? सिर्फ तो आप मुश्किल में नहीं आ गए? अगर ये मोदी की गारंटी नाम दिया तो आप तो मुश्किल में आ गए होंगे। बीजेपी ने तो शायद यही इसी वजह से ये नाम दिया गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल मुश्किल में नहीं आए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के सामने में मोदी जी का चेहरा है बिल्कुल फीका पड़ चुका है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लंबे लंबे फेंकते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जमीनी हकीकत तो क्या है उनको पता नहीं है। छत्तीसगढ़ के जनता लंबे लंबे भाषण देते हैं, चले जाते हैं, कुछ का कुछ बताते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। किरण जी क्या कहेंगे? वंदना जी को याद होगा उज्ज्वला गैस योजना में कितनी महिलाओं को हमारी सरकार ने बिना जाति धर्म के भेदभाव के महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना दी।
शौचालय निर्माण की बात करूं वंदना जी, तो हर घर में छत्तीसगढ़ में आज शौचालय चलिए बन ठीक चुके हैं। है, ठीक है, आप पूरा डेटा आपने बता दिया। बीजेपी कांग्रेस सारी बातें बीजेपी और कांग्रेस बता चुकी है कि चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोटर वोट तय करेगा। लेकिन एक चीज है, मैं चाहूंगा आपसे बिल्कुल शॉर्ट में चाहूंगा कि अपने पक्ष को छोड़ करके मतदान के लिए अपील कर दीजिए। पहले किरण जी आपसे मैं चाहूंगा। मैं बिल्कुल पुनीत जी, मैं यही कहना चाहूंगी, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में चुनाव में मैं सभी वोटरों से और खास करके नव मतदाताओं से ये अपील करना चाहूंगी कि भारी संख्या में घर से बाहर निकले। ठीक है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। हर राजनीतिक दल की तरफ से यही बात कही जा रही है, हम भी यही कह रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। 17 तारीख बेहद करीब है, आप अपना मत बनाइए और प्रत्याशी जो हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद आप ही को करना है। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार चुनाव की कवरेज जो है वो लगातार जारी है और हर अपडेट सबसे पहले आपको यहीं मिलने वाला है। वक्त एक ब्रेक का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 300 सीट, 83,328 पोलिंग बूथ। वोटिंग डे पर पल पल का पूरा एक्शन, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क तैयार आपके सबसे बड़े दिन के लिए। सबसे पहली खबर के साथ सुबह 6 बजे से लाइव देखते रहिए महासंग्राम 2023 सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जगदलपुर में 5 जगहों पर पुलिस की